नमस्कार दोस्तों, कनाडा हाई वीज़ा ट्रेंड। आपको अब हाई वीज़ा ट्रेंड मिलेगा। आप फाइल सबमिट करोगे, आपके लिए हाई वीज़ा ट्रेंड रहने वाला है। ये वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं। लाखों की इन्फॉर्मेशन है, आपको घर बैठे फ्री में मिल रही है। इसको ज़रूर देखना आपने। और इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई कंसल्टेंट किसी को नहीं बताता। आप मेरे हाथ में एक वीज़ा देख रहे हो, जो टूरिस्ट वीज़ा और होटल बुकिंग है। इसकी पहले 2-3 रिफ्यूज़ल भी थी। अब इसके लिए भी हाई वीज़ा ट्रेंड था और आप लोगों के लिए भी हाई वीज़ा ट्रेंड रहने वाला है। जो न्यू अपडेट के साथ आप लोगों ने वीडियो को देखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, नोट डाउन कर लेना जो चीज़ें इसमें बता रहा हूँ। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो जी, आप लोग डिसाइड करते हो वेस्टर्न टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, बट आपको कुछ नहीं पता होता कि यार मेरे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपने आज की डेट में वीज़ा लेना है, आप चाहते हो कि आपके लिए हाई वीज़ा ट्रेंड हो, आप चाहते हो, तो आपको कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी चाहिए जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास 10 लाख फंड नहीं है तो आपका कनाडा का वीज़ा नहीं लगेगा। आपको 10 लाख फंड करने होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका हाई वीज़ा ट्रेंड रहे, तो आपको जो ये चीज़ें बताने वाला हूँ इसको नोट डाउन कर लेना। तो अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आपके लिए कनाडा वीज़ा का हाई ट्रेंड नहीं रहेगा। आपकी रिफ्यूज़ल आने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। 10 लाख फंड मिनिमम चाहिए। 20 लाख 15 लाख जो एनुअल इनकम आपकी मिनिमम चाहिए। अब एनुअल इनकम मैं क्या कह रहा हूँ कि आपसे एक साल में 15-20 लाख आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए अगर आपने कनाडा का विजिटर टूरिस्ट वीज़ा लेना है। तो अब आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत ही बड़ी अमाउंट है, अब इतनी की ITR मैं कैसे भरूँगा। ये चीज़ नहीं कह रहा, आपकी अकेले की ITR मत लगाओ फाइल में। अपनी ITR भी लगाओ, अपनी मदर की भी लगाओ, अपनी फादर की भी लगाओ, अपने भाई बहन की भी लगाओ, अपने स्पाउस की भी लगाओ। इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। जब सबकी ITRs लगेंगी तो इनकम जो है कैलकुलेट होकर टोटल जो इनकम होगी वो 20-25 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। सो ये तरीका अपनाओ, उसके बाद आपको हाई वीज़ा ट्रेंड मिलेगा। फर्दर जो डॉक्यूमेंट मेन है आपने विजिटर टूरिस्ट वीज़ा में लगाने हैं, जो मेन डॉक्यूमेंट है, CA रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स ये होनी चाहिए आपकी फाइल में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है आपकी विजिटर टूरिस्ट वीज़ा फाइल में। अगर आप ये चीज़ नहीं लगाते तो आपके रिफ्यूज़ल आने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद जो आपकी एक फाइल में आइटनरी जरूर बननी चाहिए। अब आइटनरी क्या होता है मैं आपको समझा दूं कि आपने विजिटर टूरिस्ट वीज़े का प्लान बनाया है। वीज़ा ऑफिसर को आप कह रहे हो कि जी मैं 15 दिन के लिए कनाडा जाना चाहता हूं, किसी को मिलने जाना चाहता हूं, इनविटेशन लेटर है, स्पॉन्सर लेटर है, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा और होटल बुकिंग जाना चाहते हो कि मैं सिर्फ घूमने जाना चाहता हूँ, कुछ भी है। हम 15-20 दिन का ही प्लान रखते हैं, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने का नहीं रखते। और 6 महीने से ज़्यादा आप कनाडा में कंटिन्यूसली नहीं रह सकते ऑन विजिटर टूरिस्ट वीज़ा। सो आपको वीज़ा तो ज़्यादा ही मिलेगा, 6 साल का, 7 साल का, जितने टाइम की आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है उतने टाइम का। बट जो पर्पस एक बार डाला जाता है वो 15-20 दिन का मैक्सिमम डाला जाता है। सो इस चीज़ को समझना है आपने। सो हम 15-20 दिन के लिए अगर हम वीज़ा ऑफिसर को कह रहे हैं कि जी मैं कनाडा जा रहा हूँ, तो आपने आइटनरी बनानी है। मैं 1 अगस्त से 15 अगस्त तक कनाडा में रहूँगा, 1 अगस्त को मैं लैंड होऊंगा, 2 अगस्त को मैं कहाँ रहूँगा, 3 अगस्त को मैं क्या घूम रहा हूँगा, 4 अगस्त को मैं क्या घूम रहा हूँगा, 5 अगस्त को मैं क्या चीज़ कर रहा हूँगा। ये सारी डिटेल 15 तारीख की आपको वीज़ा ऑफिसर को सबमिट करनी है कि वीज़ा ऑफिसर को पता हो कि 15 के 15 दिन आप कनाडा में कहाँ होंगे, आपका एड्रेस क्या रहने वाला है कनाडा में। ये चीज़ ज़रूर नोट डाउन करनी है आपने अपनी फाइल में। सो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनमें से अगर आप एक भी चीज़ नहीं लगाते तो आपकी रिफ्यूज़ल तय।
ये आपको सब लगानी पड़ेगी अगर आपने हाई वीज़ा ट्रेंड लेना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइल के ऊपर हाई वीज़ा ट्रेंड हो, आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो, तो ये सारी चीज़ें करनी होगी। फिर उसके बाद बारी आती है एक कंसल्टेंट की जो आपकी फाइल बनाता है। अब 50% काम आपका हो गया, 50% काम बचा है कंसल्टेंट का कि आपकी फाइल अच्छे तरीके से बनाए। कंसल्टेंट चूज करना आपकी जिम्मेदारी है, आपके हाथ में। एक अच्छा कंसल्टेंट अगर आप नहीं चूज कर पाते, आपकी रिफ्यूजल तय है, क्योंकि 50% फाइल है जो आपकी वीज़ा लगने की एक कंसल्टेंट के हाथ में होती है। अगर कंसल्टेंट आपने अच्छा चूज़ नहीं किया, उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता कि जी क्या डॉक्यूमेंट कहाँ पे लगाना है, क्या डॉक्यूमेंट कहाँ पे लगाना है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बता दूं, अब एक कंसल्टेंट है, अब वीज़ा ऑफिसर के पास 60-70 डॉक्यूमेंट जाते होंगे। अब फॉर एग्जांपल वीज़ा ऑफिसर के पास आपको भी पता है कि इतना टाइम नहीं होता कि आपकी फाइल के ऊपर 1 घंटा लगा दे, 5-10 मिनट वो एक फाइल के ऊपर लगाते हैं हार्डली। सो उसने अगर आप देखना है कि यार मैंने सी रिपोर्ट देखनी है, क्या वो 60 डॉक्यूमेंट से एक एक डॉक्यूमेंट उठाकर ढूंढेगा? सो उसमें एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कि वो मुझे टेबल बनाएगा, टेबल बनाकर देगा वीज़ा ऑफिसर को कि 35 पेज नंबर पे आपको मेरी मदर की ITR मिलेगी, 37 पेज नंबर पे आपको मेरी CA रिपोर्ट मिलेगी। ये एक रिप्रेजेंटेशन का एक 5% हिस्सा बताया है कि जो अच्छा है कि एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। बहुत सारी चीज़ें एक डिपेंड करती हैं एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन में, जो एक कंसल्टेंट को नॉलेज होनी जरूरी है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी, अच्छी नॉलेजेबल वीडियो लगी, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। सो एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।